हेलो प्यारे बच्चों। बेटा लास्ट टाइम हम जो हमारा रेजिस्टेंस का टॉपिक था वो कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखिए जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, सबसे पहले न्यूमेरिकल मैंने होमवर्क दिया था, ये आप लोगों को पता नहीं आप लोगों ने किया है या नहीं किया है। तो एक बार देखिए क्या कह रहा है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 4 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट एट 100 वोल्ट टू ए पॉइंट 120 वोल्ट। कह रहा है कि आपके पास जो वर्क डन है, कितना वर्क डन होगा वो निकालना है, फाइंड आउट करना है, डब्लू फाइंड आउट करना है। आपके पास चार्ज गिवन है 4 कूलम। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मीन्स क्या है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। एक पर पोटेंशियल की वैल्यू 100 वोल्ट है और दूसरे पर क्या है 120 वोल्ट है। तो देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या था, सॉल्यूशन में देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या था बेटा, डेल वी इज इक्वल टू डब्लू बाई क्यू, यही था। डेल वी सर नहीं पता क्या है, क्वेश्चन डब्लू निकालना है और क्यू गिवन है 4 कूलम। ओके, तो सबसे पहले हम डेल वी निकालते हैं। तो डेल वी क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है, एक पॉइंट 120, इनिशियल कितना है 100। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, तो फाइनल कितना है 120 वोल्ट माइनस 100 वोल्ट। तो बेटा ये कितना आ गया 20 वोल्ट आपके पास डेल वी आ गया। क्यू गिवन है, कितना गिवन है बेटा 4 कूलम गिवन। ठीक है, तो डब्लू इज इक्वल टू क्या होगा, डेल वी इंटू क्यू। तो आपके पास डेल वी 20 वोल्ट इंटू 4 कूलम, तो 80 वोल्ट कूलम। और वोल्ट कूलम को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, जूल भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क डन कितने में होता है, जूल में होता है। और वोल्ट कूलम क्या होगा मेरे पास, जूल भी हो जाएगा। तो 80 जूल ये आपके पास आंसर आया है। उम्मीद है कि सभी के को ये सॉल्यूशन आ गया होगा समझ में और सभी ने कर भी लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब व्हेन और इफ बल्ब यूजेज 20 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन। कह रहा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। आपके पास कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है जो जलाया गया है, हॉट है, हॉट का मतलब है कि वो ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि उसका रेजिस्टेंस बताना है आपको। जो हमारे पास 20 एम्पियर जो करंट है वो कंज्यूम कर रहा है और कनेक्ट कितने से है, 220 वोल्ट लाइन जो आपके घरों में आती है वहाँ वैसे ही कनेक्ट हुआ हो। ठीक है, तो देखिए क्या है आपके पास V भी गिवन है, आपके पास I भी गिवन है। आपको क्या लगाना है, ओम्स लॉ लगाना है। V इज इक्वल टू RI और उससे आप क्या करोगे, सॉल्यूशन निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में क्या होगा आपके पास बेटा, आपके पास V गिवन है, V डेल V लगा लो या V जो भी लिखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, V गिवन है आपके पास 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। I आपके पास गिवन है 20 एम्पियर, गिवन है ना 20 एम्पियर। हाँ बेटा, जो आपके पास पहले गिवन है उसको लिखिए क्वेश्चन में, और R आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए V इज इक्वल टू RI, ये फॉर्मूला आपको पता है। V की वैल्यू पुट कीजिए, V कितना है 220 वोल्ट। R बताना है आपको, I की वैल्यू 20 एम्पियर। तो 220 वोल्ट अपॉन 20 एम्पियर इज इक्वल टू R, ये आ जाएगा 11 वोल्ट पर एम्पियर। ये बेटा ओम होगा, तो R कितना आ गया मेरे पास 11 ओम।
ये सिंपल न्यूमेरिकल्स है आपके पास, सेम टाइप से आपसे एग्जाम में पूछे जाए। ओम्स लॉ पर था, ठीक है, इजी था न्यूमेरिकल, दोनों ही न्यूमेरिकल इजी थे। बेटा जब भी आपको न्यूमेरिकल दिए जाएं तो आप ये समझ लेना आपको करने हैं, वो होमवर्क आपके लिए सारे, और जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए आपके पास क्या था, आपके पास दोनों न्यूमेरिकल में सिंपल था। एक में आपके पास वर्क पूछा गया था, दूसरे न्यूमेरिकल में आपके पास क्या पूछा गया था, आपके पास जो है आर रेजिस्टेंस पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, थोड़ी स्टेटमेंट लेंदी है लेकिन इजी है। देखिए क्या है, ए टॉर्च बल्ब व्हेन कोल्ड हैज 1 ohm resistance, it draws a current of 0.3 ampere when glowing from a source of 3 volt। कह रहा है कि टॉर्च बल्ब है जो कि कोल्ड है, पहले उसका रेजिस्टेंस 1 ohm है, ओके। उसके बाद कह रहा है कि इट ड्रोज ए करंट ऑफ 0.3 एम्पियर, जो करंट है वहां पर उसकी वैल्यू 0.3 एम्पियर है। वैन ग्लोइंग फ्रॉम ए सोर्स ऑफ 3 वोल्ट, जब वह ग्लो करता है, जब वह ग्लो करता है कितने सोर्स ऑफ वोल्टेज से, 3 वोल्ट से, ओके। यहाँ तक स्टेटमेंट थी। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब व्हेन ग्लोइंग, कह रहा है कि आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए जब वो ग्लो कर रहा है। कोल्ड था मीन्स क्या है बेटा, जब आपके पास, देख सुनिए सिंपल स्टेटमेंट है इसकी। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है कि आपके पास, आपने जब स्विच ऑन किया है, ठीक है, स्विच ऑफ था जब आपके पास बल्ब का रेजिस्टेंस 1 ohm था, ठीक है। स्विच ऑन करने के बाद जब बल्ब ग्लो करने लगा है तब आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी, ठीक है। एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस इन द रेजिस्टेंस। जो भी आपके पास, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन गिवन है बेटा, 2 का आंसर करना आप लोगों को। कह रहा है कि फर्स्ट में तो क्या निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना है आपके पास जब बल्ब ग्लो करेगा तब आपको रेजिस्टेंस निकालना है, ओके। और सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपके पास बल्ब ने ग्लो किया, जो रेजिस्टेंस में जो चेंज आया उसका रीजन बताइए कि वो चेंज किस कारण से आया है। तो ये आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन था। आ गया होगा क्वेश्चन सभी को समझ में। आप 1 मिनट वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन कीजिए। देखिए तो देखिए क्या है सॉल्यूशन। भाई आर आपके पास 1 ohm जब कोल्ड था, ओके। ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा COLD कोल्ड, ठीक है। मीन्स जब आपके पास कॉइल जो बल्ब था जो कोल्ड था तब मैंने ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या गिवन है, इट ड्रोज ए करंट ऑफ 0.3 एम्पियर। मीन्स क्या है, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3 वोल्ट है, तो P पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट गिवन है, ठीक है। और आपके पास करंट कितना है, करंट आपके पास 0.3 एम्पियर जब ग्लो कर रहा है। यहाँ लिख देना बेटा, व्हेन ग्लोइंग द बल्ब, ओके।
आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, करंट आपके पास गिवन है, आप आर निकाल सकते हो। तो आर क्या होगा, आर आपके पास क्या होगा जब ग्लो कर रहा है, क्योंकि देखो बेटा स्टेटमेंट यहाँ तक थी, ये कोल्ड तक आपके पास रेजिस्टेंस गिवन था, इसके बाद नई स्टेटमेंट शुरू हुई। इट ड्रोज ए करंट ऑफ 0.3 एम्पियर व्हेन ग्लोइंग फ्रॉम ए सोर्स ऑफ 3 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, ये दोनों जो वैल्यू है आपके पास 0.3 एम्पियर 3 वोल्ट, ये कब है, जब आपके पास ग्लो किया है, जब आपके पास ग्लो किया है तभी तो है आपके पास वैल्यू। इसने साफ साफ लिख रखा है, आपके पास कोई भी एक कोल्ड था, एक बल्ब था, जब उसको हमने ऑन नहीं किया था तब उसके पास रेजिस्टेंस 1 ओम था। ठीक है, जब वो ग्लो किया तो ग्लो करने के बाद उसमें जो करंट की जो वैल्यू गई, करंट फ्लो जो कर रहा था वो 0.3 एम्पियर था, और जो वोल्टेज हमने सोर्स अप्लाई किया था वो 3 वोल्ट था। अब आपसे पूछा गया है कि रेजिस्टेंस बताइए जब वो ग्लो कर रहा है, तो आपके पास ग्लो के लिए तो ऑप्शन दोनों आपके पास दोनों दे रखी है, वी भी दे रखा, आई भी दे रखा है। तो आर जो ग्लो का कर दिया जी, तो V इज इक्वल टू आर आई, आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू आर आई, तो R क्या हो गया, V बाई आई, ओम्स लॉ। तो आर जी कितना होगा बेटा, देखिए V बाई आई, तो V कितना है 3 वोल्ट अपॉन 0.3 एम्पियर, तो कितना आ गया बेटा, ये 10 ओम आ गया। तो ये कब आया 10 ओम रेजिस्टेंस, जब आपके पास बल्ब ग्लो कर रहा था, जब आपके पास बल्ब ग्लो कर रहा था तब आपके पास जो रेजिस्टेंस आया वो आया कितना, 10 ओम आया। जब आपके पास बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था, कोल्ड था, तो आपके पास कितना था, 1 ओम रेजिस्टेंस था। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कि आपसे पूछा गया था कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब व्हेन ग्लोइंग, ये आपके पास पूछा गया। तो आर जी लिख रखा है मैंने ग्लोइंग के लिए, क्योंकि बेटा 2 रेजिस्टेंस गिवन है ना, इसलिए लिख दिया, अलग अलग लिख दिया कि आर कोल्ड के लिए ये गिवन था और ये हमने निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और ये जो दोनों स्टेटमेंट थी ये मैंने व्हेन ग्लोइंग द बल्ब, इन दोनों को लिख रखा है। अब आपके पास पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द रीजन फॉर डिफरेंस इन रेजिस्टेंस। तो देखिए जब आपके पास रेजिस्टेंस कितना हुआ था बेटा, इंक्रीज हुआ है, कितना हुआ है, अब देखिए आपके पास जब कोल्ड था तो 1 ओम था, ठीक है, जब आपके पास ग्लो करने लगा तो 10 ओम हो गया नहीं हो गया, ये आपको दिख रहा है। तो आपके पास जो इंक्रीज हुआ है रेजिस्टेंस में, जो आपके पास रेजिस्टेंस में इंक्रीज हुआ है वो किस कारण से हुआ है, ये कारण पूछा गया है। जो आपके पास ये डिफरेंस आया है इसका रीज़न क्या है भाई, तो इसका रीज़न क्या है, इसका सिंपल सा रीज़न है कि आपके पास बेटा रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड। तो क्या रीज़न होगा कि ये हमारे पास जो है वो क्या होगा कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया, और उस इंक्रीज होने के टेम्परेचर के इंक्रीज होने के कारण यहाँ जो है वो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये आप तो ये कंप्लीट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, लेंदी भी था, स्टेटमेंट समझनी भी थी आपको अच्छे से, और तभी आपके पास सोल्यूशन था। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कंबाइन कर रखे थे। तो ये आपके पास था बेटा टॉर्च बल्ब का था, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर is 60 volt when it draws a current of 4 ampere from the source। कह रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना आपके पास वो 60 वोल्ट है किसी भी इलेक्ट्रिक हीटर का, जो करंट है वो 4 एम्पियर है। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रो
इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। आपके पास 60 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर का जो है पोटेंशियल गिवन है, 4 एम्पियर करंट उसमें से पास कर रहा है। ओके, अब आपके पास पूछा गया है कि अगर मैं इसमें 120 जो 60 वोल्ट है वोल्टेज की वैल्यू है, अगर वोल्टेज की वैल्यू को मैं डबल कर देता हूं, डबल देखिए 120 वोल्ट 60 वोल्ट है 120 वोल्ट है, इसने जानबूझकर डबल नहीं लिखा, इसने डबल नहीं लिखा है, इसने 120 आपके पास लिख दिया कन्फ्यूजन के लिए। बस 60 वोल्ट है 120 वोल्ट है तो 120 डबल ही तो हुआ। तो कह रहा है कि जब आपके पास V को मैं डबल कर दूंगा तो आपके पास जो करंट की वैल्यू है वो कितनी होगी इस केस में। तो बेटा जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत भी इसमें दिमाग लगाया है वो तो सिंपल समझ जाएगा कि जब करंट वोल्टेज डबल हो गई तो इसका मतलब करंट भी मेरे पास क्या होगा, डबल हो जाएगा। V इक्वल टू आर आई, आर कॉन्स्टेंट रहेगा और जब आर यहाँ कॉन्स्टेंट रहेगा तो हमारे पास क्या होगा बेटा, जितना V इंक्रीज होगा उतना ही क्या होगा, आपके पास न्यूमेरिकल मैंने करवाए थे, V इक्वल टू आर आई आप डायरेक्ट लगा सकते हो। लेकिन फिर भी आपको सॉल्यूशन करना है तो सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा इसका। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, सबसे पहले आप स्टेटमेंट को यहाँ तक कवर कीजिए, ठीक है, यहाँ तक कवर करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। ओके, व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। मीन्स क्या है, आपके पास V गिवन है 60 वोल्ट, I आपके पास गिवन है 4 एम्पियर 4.0 एम्पियर, ठीक है। यहाँ से आप R निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू आर आई, आर V बाई आई, 60 वोल्ट अपॉन 4 एम्पियर, ये आ जाएगा 15 ओम। R आ गया आपके पास, ठीक है सर, R आ गया। चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल कितना है बेटा, 120 वोल्ट। इसको मैं मान रहा हूं लेट से V डैश, इसको V डैश मान लिया। ओके, अब करंट में चेंज आएगा तो चेंज इन करंट, चेंज इन करंट, तो करंट में कितना चेंज आएगा, V इज इक्वल टू आर आई, तो V डैश अपॉन आर। V डैश की कितनी वैल्यू बेटा 120 वोल्ट अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 15 ओम। तो क्या आपके पास 8 एम्पियर आ गया, नहीं। तो आपने लिखना क्या है कि जब R आपके पास सेम है और पोटेंशियल आपके पास डबल हो गया, तो जब पोटेंशियल आपके पास डबल हो गया तो करंट भी क्या होगा आपके पास, डबल हो जाएगा। ये क्वेश्चन था, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन हीटर 60 वोल्ट है बेटा। जब पोटेंशियल आपके पास जब ओम्स ला आ रहा है, ठीक है, और जब देखिए रीजन क्या है, यहाँ देखिए व्हेन इट ड्राज फ्रॉम करंट ऑफ सोर्स, व्हेन करंट हीटर ड्रो, सेम पूछा गया है। देखिए बेटा हीटर ही है ना, यहाँ भी हीटर ही है। V इज इक्वल टू आर आई, जैसे जैसे V इंक्रीज होगा I इंक्रीज होगा। अगर आपके पास V डबल हो गया तो I भी क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके पास बेटा, इनको आपने अच्छे से करना है। जिसको भी डाउट हो बाद में पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।